हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सम इम्पॉर्टेंट एब्रीवेशंस यूज्ड इन प्रिस्क्रिप्शन। तो प्रिस्क्रिप्शन में जो है वो कुछ जो है फुल फॉर्म्स या शॉर्ट फॉर्म्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं, तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जो कुछ इम्पॉर्टेंट जो एब्रीवेशंस या जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे लैटिन टर्म कौन सी यूज़ की जाती है उस स्पेसिफिक एब्रीवेशन के लिए या शॉर्ट फॉर्म के लिए, लैटिन टर्म कौन सी यूज़ की जाती है। फिर देखेंगे उसका इंग्लिश में जो है वो मीनिंग क्या होता है, और साथ साथ में मैं आपको हिंदी में भी उसका मीनिंग जो है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लैटिन टर्म एडी से, जिसकी एब्रीवेशन फॉर्म जो रहती है वो भी एडी ही रहती है, और इसका मीनिंग होता है टू या अप टू। तो टू या अप टू का हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम किसी सिरप की बोतल लेते हैं, किसी सिरप या सस्पेंशन की बोतल लेते हैं, तो उसके ऊपर एक लाइन लगी रहती है जिसमें वो लाइन दी होती है कि जहाँ तक आपको जो है डिस्टिल वाटर जो है फिल करना है। तो उस टाइम पे एडी का यूज़ किया जाता है, यानी कि अप टू दिस लाइन जो है आपको क्या करना है, डिस्टिल वाटर को फिल करना है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा एडी का मतलब, यानी कि अप टू यानी कि एक जो लाइन तक, यानी कि एक लेवल तक आपको कुछ चीज़ को फिल करना है, उसको बोलते हैं अप टू या टू। आगे देखेंगे एडी लेविटम, ये लैटिन टर्म है, तो इसकी जो एब्रीवेशन बनती है वो बनती है AD.LIV। तो AD.LIV का जो इंग्लिश में जो मीनिंग रहता है टू प्लीजर टू डिज़ायर, यानी कि प्लीजर यानी कि मन की खुशी बोल सकते हैं, या फिर वो बोलते हैं सुख के लिए, जहाँ मज़े के लिए, टू प्लीजर यानी कि मज़े के लिए। जैसे कि कई बार जो डॉक्टर है वो प्रिस्क्राइब करता है किसी ड्रग को, जैसे कि कोई डायबिटिक पेशेंट होता है तो उसको कुछ बोला जाता है कि आपको ये स्पेसिफिक जो है वो फ्रूट नहीं खाना है, तो वहीं उनको दूसरी तरफ बोल दिया जाता है कि ये वाला फ्रूट जो है आप अपने अनुसार या अपने मज़े के अनुसार या अपने टेस्ट के अनुसार जो है ले सकते हैं, जैसे आपको मन करे। एज डिज़ायर का मतलब होता है जैसे आपको मन करे उसको ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एडीमोब। एडीमोब की जो शॉर्ट एब्रीवेशन है वो है एडीमोब, और लैटिन टर्म जो यूज़ की गई है वो है एडीमूव। तो एडीमूव का मतलब होता है टू अप्लाई। जैसे कि हमारे पास कोई भी ट्यूब होती है, तो या फिर क्रीम या ऑइंटमेंट होती है, तो उसमें जो है लिखा होता है डॉक्टर ने एडीमोब, तो मतलब उसको हमें अप्लाई करना है स्किन के ऊपर। जहाँ वहीं अगर माउथ पेंट हम यूज़ करते हैं, जैसे कि ओरासोर वगैरह जो कि हमें अपने माउथ में अप्लाई करना होता है, तो वहाँ भी ये टर्म हमें देखने को मिलती है, एब्रीवेशन देखने को मिलती है एडीमोब, यानी कि उस चीज़ को हमें अप्लाई करना है सरफेस पे जहाँ किसी और पार्ट पे। तो अप्लाई करने के लिए कौन सी टर्म यूज़ की जाती है, एडीमोब। नेक्स्ट हमारा आ गया एजिट। तो एजिट की जो एब्रीवेशन होती है एडी लिब होती है। तो एडी लिब यानी कि जहाँ पे यूज़ की गई एब्रीवेशन होगी, तो उसका क्या मतलब होगा, टू शेक टू स्टेयर। तो शेक का मतलब हो गया शेक करना, और स्टेयर का मतलब हो गया किसी चीज़ को घुलाना, यानी कि डिज़ोल्व करना। तो स्टेयर को हम जैसे कि स्पून के साथ कई बार क्या है, चीनी को पानी में घुलाते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेयर बोलते हैं। उसके लिए कौन सी शॉर्ट एब्रीवेशन यूज़ की जाती है, एडी लिब। नेक्स्ट आ गया अल्टर, यानी कि ALT। तो अल्टर का मतलब हो गया अल्टरनेट, द अदर। अल्टरनेट का मतलब यानी कि एक दिन को छोड़ के दूसरा दिन, अगर दिन की बात की जाए, तो वहीं अगर हावर्स को लेके चलें, तो एक हावर को छोड़ के नेक्स्ट हावर को क्या बोलते हैं, अल्टरनेट हावर। एक चीज़ को छोड़ के नेक्स्ट को बोलते हैं अल्टरनेट। नेक्स्ट हमारा आ गया अल्ट हॉरिस। तो इसकी जो शॉर्ट एब्रीवेशन है वो है अल्ट.हॉर्स। तो इसका मतलब हो गया, हमें एब्रीवेशन में ही देखने को मिल रहा है, ALT हो गया यानी कि अल्टरनेट, HRS हो गया हावर्स, तो यानी कि अल्टरनेट हावर। जैसे कि एक हावर को छोड़ के नेक्स्ट हावर कोई दवाई नहीं देनी है, और उसके बाद के जो हावर में वो दवाई दे सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे हमें अभी 2 बजे कोई दवाई दे दी, तो फिर वो हमें जो है 3 बजे नहीं देनी है, फिर वो 4 बजे दे देनी है। तो इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट जो हमारी लैटिन टर्म है वो है एना। तो एना को हम समझते हैं
इसकी जो एब्रीवेशन होती है A.A। तो इसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है तो वो होता है फॉर ईच। तो हर एक के लिए, जैसे इसको हम समझ सकते हैं कि जैसे कि हमें कोई दवाई लेनी है, तो जब भी हमें एक टैबलेट लेनी है तो हर एक टैबलेट के लिए जो है हमें जो है हाफ गिलास ऑफ जो वाटर जो है वो मिनिमम लेना है। तो फॉर ईच टैबलेट वी हैव टू टेक हाफ गिलास ऑफ वाटर कंपल्सरी। तो ऐसे हो सकता है कि हमें एक गिलास, आधा गिलास जो है पानी लेना है हर एक टैबलेट को लेने के लिए कम से कम। तो फॉर ईच का मतलब हो गया यानी कि ए। एंटी, एंटी यानी कि ए बिफोर। तो ए डॉट का मतलब हो गया बिफोर। तो बिफोर मील्स भी हो सकता है कि खाना खाने से पहले ये दवाई ले लेनी है। बिफोर स्लीपिंग यानी कि बिफोर द बेड, तो सोने से पहले ये दवाई ले लेनी है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट हम देखेंगे लैटिन टर्म एंटीसीबोस। तो एंटीसीबोस की जो एब्रीवेशन होती है वो होती है A.C। A.C का मतलब यानी कि ए मैंने आपको पहले बता दिया था कि ए की जो शॉर्ट फॉर्म का जो मीनिंग होता है वो होता है बिफोर, और जो सी आ गया तो यानी कि बिफोर द मील्स। किसी भी दवाई को जो लेना है जहाँ पे A.C दिखेगा उसका मतलब हो गया कि उस स्पेसिफिक दवाई को या ड्रग को क्या करना है, बिफोर द मील लेना है। एपिसेंडस, एपिकैन। तो एपिसेंडस जो है लैटिन टर्म है और इसकी एब्रीवेशन जो है वो यूज़ की जाती है वो है एपिसेंड। तो एपिसेंड का मतलब होता है टू बी अप्लाइड। तो एपिसेंड का मतलब होता है टू बी अप्लाइड का मतलब हो गया कि इस चीज़ को क्या किया जाएगा, इस चीज़ को जो है वो अप्लाई किया जाएगा, स्वेलो नहीं किया जाएगा। तो स्वेलो का मतलब हो गया ईट करना यानी कि मुंह से लेना। तो अप्लाई करने का मतलब हो गया किसी सरफेस के ऊपर किसी चीज़ को लगाना। जैसे कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक जो ऑइंटमेंट दे रखी है, जैसे कि BNC जो ऑइंटमेंट है यानी कि जो क्रीम है उसको हमें अप्लाई करना है स्किन के ऊपर, तो वहाँ पे क्या लिखा रहेगा, एप्लीसेंट। तो यानी कि अप्लाई करना है, इसको स्वेलो नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा आ गया एक्वा। एक्वा तो हम सभी को पता है, एक्वा यूज़ किया जाता है वाटर के लिए। तो इसकी जो शॉर्ट एब्रीवेशन वो होती है AQ। तो नेक्स्ट हमारा आ गया एक्वा बुलनिस। तो एक्वा बुलनिस जो होगी ये हमारा लैटिन टर्म हो गया, फ्रेज हो गया। तो एब्रीवेशन इसकी होगी एक्वा बुल। तो एक्वा बुल का मतलब हो गया, एक्वा हो गया वाटर और बुल का मतलब हो गया बॉइलिंग वाटर। तो उबला हुआ पानी हो गया क्या, एक्वा बुल। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो आगे हम देखेंगे एक्वा डिस्टिला, ये होगी लैटिन टर्म और इसकी जो शॉर्ट एब्रीवेशन है वो है एक्वा डिस्ट। तो एक्वा डिस्ट यानी कि एक्वा हो गया वाटर और डिस्ट का मतलब हो गया डिस्टिल वाटर। तो ये आपको समझ आ गया होगा, इसको आप अच्छे से याद रख सकते हैं। तो डिस्टिल वाटर कौन सा होता है, जिसमें किसी प्रकार के कोई मिनरल नहीं होते, वो एक प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है जिसमें सिर्फ H2O होता है, उसमें और कोई भी पदार्थ नहीं होता, ना ही कोई मिनरल होता है, ना ही कोई मेटल होता है। यूरिस डेक्स्ट्रा, यूरिस डेक्स्ट्रा जे होगी हमारी लैटिन टर्म, फ्रेज होगी यूरिस डेक्स्ट्रा। तो इसको हम एब्रीवेशन इसका देखेंगे A.D। तो इसका मतलब होता है राइट ईयर। वहीं हम देखेंगे यूरिस लेविया, तो यानी कि A.L यानी कि लेफ्ट ईयर। तो ए का जो मतलब है जहाँ पे वो है ईयर और एल का मतलब है लेफ्ट। तो ऑरिस्टिलिया, ऑरिस्टिलिए हो गया हमारा लैटिन टर्म और फ्रेज। वहीं अगर एब्रीवेशन की बात की जाए तो इसका होता है ऑरिस्टिल। तो ऑरिस्टिल का मतलब होता है ईयर ड्रॉप्स। तो ये आपको याद रखना है, ऑरिस्टिल का मतलब होता है ईयर ड्रॉप्स। ऑरिस्टिल का क्या मतलब होता है, ईयर ड्रॉप। तो ज़्यादा से ज़्यादा बार सुन लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, तो आपको जो है वो याद हो जाएगा। तो BIS, बिस इन डाई, बिस इन डाई। तो बिस इन डाई जो है ये लैटिन टर्म है, फ्रेज है। तो इसको हम बोलते हैं BID भी बोलते हैं। ये ज़्यादातर लोगों को पता होगी क्योंकि BID बहुत ज़्यादा जो यूज़ होने वाली एब्रीवेशन है प्रिस्क्रिप्शन में। तो BID का मतलब होता है ट्वाइस ए डे। किसी भी यानी कि दवाई के लिए लिखा जाता है कि इस दवाई को दिन में 2 बार लेना है। तो वहाँ उस टर्म को जो एब्रीवेशन यूज़ की जाती है वो होती है BID, बिस इन डाई, बिस इन डाई। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आप मार्क कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये वाली।
नेक्स्ट हमारा आ गया कैप्सूला। तो कैप्सूला जो है ये आप सभी को अगर नहीं भी आता होगा तो आप जो है इजीली इसको क्या कर पाएंगे, इसको आप इजीली जो है समझ पाएंगे, आपको पता चल जाएगा बर्ड को पढ़ते ही, क्योंकि ये मैचिंग है कैप्सूला यानी कि कैप्सूल्स, और इसको कैप्स के नाम से जो है इसकी एब्रीवेशन है, तो उसका मतलब हो गया कैप्सूल्स। कैपिट, कैपिट जो है ये नेक्स्ट जो हमारी जो लैटिन टर्म है यानी कि फ्रेज है कैपिट, और जो है इसकी शॉर्ट टर्म आ गया कैपिट, कैप। तो कैप को बोलते हैं लेट हिम टेक। तो कई बार जो होता है कि डॉक्टर किसी को मील के बारे में सुजेस्ट करते हैं कि आपको क्या क्या लेना है खाने में, तो उसमें कई बार जो बोलते हैं कि ये वाला जो फ्रूट है ये आप ले सकते हो, इनको ये वाला फ्रूट लेने देना। तो उसका मतलब हो गया कैप यानी कि लेट हिम टेक, इनको ये वाला फ्रूट या ये वाली जो सिरप है इनको लेने दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इससे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो बोल देते हैं लेट हिम टेक। तो वहाँ पे वो कौन सी एब्रीवेशन यूज़ करते हैं, कैप। कैपिएंडस, कैपिएंडस जो है लैटिन टर्म है, फ्रेज है। तो कैपिएंड इसका हो गया शॉर्ट एब्रीवेशन, तो इसका मतलब होता है टू बी टेकन। तो कैपिएंड यानी कि टू बी टेकन का जो हमारा हिंदी में मीनिंग आ जाएगा वो ये होगा कि ये वाला जो है ये इसको जो है वो जरूरी लेना ही है। तो लेट हिम टेक था कि कैजुअली बोल रहे हैं कि ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मगर टू बी टेकन का मतलब है ये जरूरी लेना है, ये वाली मेडिसिन आपको जरूरी जो है दिन में 2 बार लेनी है। इसका क्या मतलब हो गया, टू बी टेकन, जरूरी लेना है। नेक्स्ट हमारी जो लैटिन टर्म आ गई वो है लिनीमेंटम। तो जो नेक्स्ट हमारी जो टर्म है वो है लिनीमेंटम। तो लिनीमेंटम की अगर बात की जाए तो इसको हम डिनोट करते हैं एब्रीवेशन यानी कि लिन से, और इसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो होता है लिनीमेंट। तो नेक्स्ट हमारा जो आ गया लिक्वर। तो लिक्वर हम यूज़ करते हैं लिक्विड, LIQ। तो लिक्विड जो क्या होता है उसको हम डिनोट करते हैं, जो इंग्लिश का जो उसका मीनिंग है वो है सोल्यूशन। तो सोल्यूशन कुछ भी हो सकता है जिसमें एक सॉल्वेंट होता है और एक सल्यूट होता है। तो जैसे कि सोल्यूशन हमारा कैल्शियम की जो सिरप आती है वो भी जो है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जो है वो वाटर जहाँ जो है डिस्टिल वाटर जो है वो उसका सोल्यूशन होता है। तो नेक्स्ट हमारी जो आगे टर्म वो है मैनी। तो मैनी को जो डिनोट करते हैं एब्रीवेशन यानी कि M के साथ, और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है मॉर्निंग। नेक्स्ट हमारी लैटिन टर्म आ गई मिनिमम। तो मिनिमम की बात करते हैं तो मिनिमम हम सभी को पता है, इसको डिनोट करते हैं मिन के साथ यानी कि मिनट। भी मिनट को भी ऐसे ही डिनोट करते हैं और मिन को भी ऐसे ही डिनोट करते हैं। तो जो है नेक्स्ट हमारा इसका इंग्लिश का जो मीनिंग आ गया वो आ गया ए मिनिमा। तो यानी कि मिनिमम को मिनिमम ही बोलते हैं, सिंपल सी बात। माइसी, माइसी का क्या मतलब होता है, तो इसको डिनोट करते हैं एब्रीवेशन M के साथ। तो माइसी का मतलब होता है किसी चीज़ को मिक्स करना। तो नेक्स्ट हमारा आ गया मिस्च्योर, मिस्च्योर, मिस्च्योर। तो इसको हम डिनोट करते हैं एब्रीवेशन मिस्ट के साथ। तो इसका मतलब होता है मिक्सचर। तो मिक्सचर को डिनोट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मिस्ट। तो मिट्टी, तो इसको हम एब्रीवेशन यूज़ करते हैं मिट। तो मिट का मतलब होता है किसी चीज़ को सेंड करना यानी कि सेंड। मिट टेल्स, तो इसको हम डिनोट करते हैं मिट टैल के साथ। तो सेंड सच, तो कुछ टाइप की चीज़ों को सेंड करने को क्या बोलते हैं, सेंड सच टाइप ऑफ मेडिसिन टू दिस पेशेंट। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, मिट टेल यानी कि सेंड सच, कुछ स्पेसिफिकली कुछ स्पेसिफिक टाइप की मेडिसिन को सेंड करने को क्या बोलते हैं, मिट टेल। नेक्स्ट हो गया मोडो डिक्टो। तो मोडो डिक्टो का जो एब्रीवेशन होगी वो होगी एम डॉट डाइट। तो एम डॉट डाइट का जो मीनिंग होता है वो होता है एज डायरेक्टेड एज स्टेटेड। तो जैसे कहा गया है वैसे लो। एज डायरेक्टेड का मतलब हो गया, एज स्टेटेड का मतलब क्या हो गया, एज डायरेक्टेड, और एज स्टेटेड का मतलब हो गया जैसे कहा गया वैसे लो, एम डाइट। तो मोडो प्रिस्क्रिप्टो, तो इसको हम डिनोट करते हैं एम डॉट
प्रेस के साथ, तो इसका मतलब होता है एज प्रिस्क्राइब्ड, जैसे प्रिस्क्राइब की गई है वैसे ही उस दवाई को लेना चाहिए। जैसे कि किसी मेडिसिन को बोला गया है कि 2 टाइम पे लेना है तो उसको 2 टाइम ही लेना है। नेक्स्ट जो आ गया मोर डिक्टो, तो एम डिक्ट के साथ इसको डिनोट करते हैं, एब्रीविएशन इसकी आ गई एम डिक, तो डिट एम डिट, तो इसका जो आ गया इंग्लिश मीनिंग जो है इन द मैनर प्रिस्क्राइब, तो जैसे कहा गया है वैसे लो। तो ये जो तीनों जो एब्रीविएशन है इनका मीनिंग लगभग सेम है और ये इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो इनको जो है आपको सिर्फ सिंपल सी याद रखना है। तो नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड पे आते हैं, तो दूसरा है नेब्यूल। तो नेब्यूल की अगर बात की जाए तो नेब्यूल का मतलब होता है, इसकी जो एब्रीविएशन भी नेब्यूल है, तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है ए स्प्रे। तो किसी जो स्प्रे करने वाली जो चीज़ होती है जैसे नोज स्प्रे, तो उनको क्या बोलते हैं नेब्यूल। नेक्टी, नियोल, मैनिक्यू, तो नियोल और मैनिक्यू जो है एक साथ लिखा गया है, तो नियोल का मतलब हो गया नाइट और मैनियोक का मतलब हो गया मॉर्निंग। तो किसी भी चीज़ को जो है सुबह भी करना है और शाम रात में भी करना है, यानी कि किसी टाइप की जो एक्सरसाइज या जो प्रिस्क्राइब की गई जो मेडिसिन है उनको सुबह और रात को लेना हो, तो वहाँ पे एब्रीविएशन कौन सी यूज़ की जाती है, नियोल डॉट मैनिक्यो। नेक्स्ट हमारा आ गया नॉन रेपिटेओर, तो इसका मतलब होगा इससे ये तो हमें फ्रेज से ही पता चल रहा है और एब्रीविएशन से ही पता चल रहा है। नॉन हो गया यानी कि नहीं, और रैप का मतलब हो गया रिपीट, तो इस चीज़ को जो है रिपीट नहीं करना, ये इसका क्या मीनिंग हो गया। नेक्स्ट हमारा आ गया ओक्टेरियम, तो ओक्टेरियम को हम डिनोट करते हैं ओ के साथ, तो इसका क्या मतलब हो गया, एक ए पिस्ट। तो यानी कि पिस्ट का मतलब होता है कि एक स्केल होता है, यानी कि एक पिस्ट लेना है, एक छोटी सी मात्रा में लेना है, हाथ से पकड़ के, यानी कि उंगलियों में जितना भी आता हो अगर पाउडर हम ले रहे हों। ओक्यूलो अट्रो, तो इसको हम डिनोट करते हैं ओ यू। तो ओक्यूल हम यूज़ करते हैं आइज़ के लिए, तो अट्रो हम यूज़ करते हैं यानी कि दोनों आइज़, यानी कि ईच आइज़ के लिए। ओक्यूलो डेक्स्टर, तो ओक्यूलो डेक्स्टर ओ डॉट डी से हम डिनोट करते हैं, तो इसका मतलब होता है राइट आई, इसका क्या मतलब होता है राइट आई। नेक्स्ट हो गया ऑकुलस लैबियोस, ओकुलस लैबियोस, तो इसको हम डिनोट करते हैं ओ डॉट एल के साथ, यानी कि लेफ्ट आई। ओक्यूल साइनिस्टर, ओक्यूल साइनिस्टर, यानी कि ओ डॉट एस, तो इसको हम डिनोट करते हैं, ये क्या हो गया हमारा लेफ्ट आई। नेक्स्ट हमारी स्लाइड आ गई ओमनी, यानी कि OMN, तो यानी कि एवरी, यानी कि हर एक, जैसे अगर दिन की बात की जाए तो एवरी डे एवरी हावर। ओमनी को OMN को का मतलब हो गया एवरी। OMNI ओमनी होरा, तो ओमनी होरा का मतलब हो गया OMN होर, तो एवरी हावर। ओमनी का मतलब हो गया एवरी, तो HOR का मतलब हो गया हावर। तो इसको डिनोट दूसरी एब्रीवेशन के साथ भी करते हैं, जैसे कि ओ डॉट एच के साथ भी करते हैं, तो इसका भी सेम मीनिंग होता है एवरी हावर। तो ओमनी का मतलब हो गया एवरी, ओमनी क्वाड्रेंट का, और होरा, ओमनी क्वाड्रेंट होरा जे जो एक ही जो है लैटिन टर्म है, तो ओमनी का मतलब हो गया एवरी, क्वाट्रा हो गया क्वार्टर, और होरा मतलब हो गया हावर, तो एवरी क्वार्टर ऑफ एन हावर। तो क्वार्टर, अगर हम क्वार्टर का मतलब होता है 4, तो यानी कि अगर हम एक हावर को जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो हमें जो है किसी भी मेडिसिन को हर क्वार्टर में लेना है, यानी कि 4 हिस्सों में हम बोलते हैं 15-15 मिनट के बाद लेना है, तो उसको क्या बोलेंगे ओमनी क्वार्टर हॉर। तो एवरी क्वार्टर ऑफ एन हावर, तो हर घंटे के चौथे हिस्से में हमें उस चीज़ को जो है करना है। नेक्स्ट हमारा आ गया ओमनी मैनी, तो ओमनी का मतलब हो गया एवरी, तो मैनी का मतलब हो गया मॉर्निंग, तो इसको हम डिनोट करते हैं OM से। नेक्स्ट हमारा आ गया ओमनी नॉक्टी, तो नॉक्ट हमने पहले भी देखा कि नॉक्ट यूज़ किया जाता है नाइट के लिए, तो ओमनी हो गया एवरी, तो इसको डिनोट करते हैं ऑन के साथ, तो इसका मतलब हो गया एवरी नाइट। अभी हमारा जो नेक्स्ट आ गया वो है OS, यानी कि ओरिस,
तो ओरिस को हम डिनोट करते हैं OS के साथ। तो OS का मतलब होता है माउथ, OS का मतलब यानी कि माउथ। नेक्स्ट हमारा आ गया पैटी इफेक्टी। नेक्स्ट हमारा आ गया पार्टी इफेक्टी। तो इसको हम डिनोट करते हैं P.AA के साथ। तो इसका मतलब होता है टू वी अप्लाई टू द इफेक्टेड पार्ट। तो एप्लीसेंडस का मतलब हो गया अप्लाई, और पार्टी हो गया पार्ट, और एपिसेंड का मतलब हो गया अप्लाइड इफेक्टेड पार्ट। तो इसका मतलब हो गया पार्ट इफेक्टेड, यानी कि पार्ट जो इफेक्टेड है, पार्ट इफेक्टेड का मतलब हो गया पार्ट जो इफेक्टेड है, एप्लीसेंड का मतलब हो गया अप्लाई करना। तो P इसको डिनोट करते हैं हम एब्रीवेशन से P.A के साथ। तो यानी कि उस एरिया में अप्लाई करना है स्पेसिफिक मेडिसिन को जो कि इफेक्टेड होगी। नेक्स्ट हमारा आ गया पर OS आ गया। तो इसको हम डिनोट करते हैं P.O के साथ। तो इसका मतलब हो गया ओरली बाय माउथ। तो हमें किसी मेडिसिन को ओरली लेना हो तो वहाँ पे हमें क्या लिखा रहेगा P.O। पिला पायरस जो है इसको हम डिनोट करते हैं P.A। तो इसका मतलब होता है द बोटल बीइंग फर्स्ट शेकंड। तो P.A से अगर कोई एब्रीवेशन हमें देखने को मिलती है तो उसका मतलब है कि इस बोतल को पहले शेक करना है, यानी कि हिला के यानी कि शेक करके ही हमें यूज़ करना है। पोस्ट साइबोस आ गया हमारा नेक्स्ट। तो इसको हम डिनोट करते हैं P.C के साथ। तो इसका मतलब होता है आफ्टर द मील। तो मतलब कि रोटी या मील लेने के बाद ही हमें किसी मेडिसिन को लेना है, यानी कि लैटिन टर्म है पोस्ट साइबोस और एब्रीवेशन है P.C। नेक्स्ट पर ओक्यूलो। तो ओक्यूलो हमें पहले ही पता है। तो पर ओक्यूलो लैबियो। तो इसका क्या मतलब हो गया? तो ओक्यूल हो गया आई, तो प्रो हो गया फार, लैबियो हो गया लेफ्ट, और जो है प्रो फार हो गया। तो इसकी जो एब्रीवेशन यूज़ की गई है P.O.L। तो L का मतलब हो गया लेफ्ट, O का मतलब हो गया आई, ऑकुलर का मतलब आई हो गया, और पर हो गया फॉर द आई, फॉर द लेफ्ट आई। तो प्रोडोसी का मतलब इसकी जो शॉर्ट एब्रीवेशन नहीं है तो उसका हो गया पर प्रोडोसी, यानी कि पर डोज, एज ए डोज, जैसे कि डोज दी गई है वैसे ही लेनी है। पर रीनेटा। तो इसकी जो एब्रीवेशन है PRN आ गई, बेन नेसेसरी ओकेजनली। तो जब ये जरूरी होगा तब आप ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया। नेक्स्ट हो गया पेल्विस पल्ब। तो इसकी एब्रीवेशन होगी पल्ब। तो इसका मतलब हो गया पाउडर। इसका मतलब जो हो गया वो है पाउडर। नेक्स्ट हमारा आ गया क्वांटम सफिसेट। तो क्वांटम सफिसेट का जो एब्रीवेशन आ गई वो आ गई Q.S। तो इसका मतलब हो गया एज मच एज सफिशेंट, जितना चाहिए उतना लगाओ। इसका मतलब ये हो गया। नेक्स्ट हमारा आ गया क्योको क्वार्टर हॉरिस। तो क्यू को एवरी 4 आवर। तो इसका मतलब हो गया क्योको। तो इसकी एब्रीवेशन होगी Q.H। तो इसका मतलब हो गया एवरी 4 आवर, हर 4 घंटे के बाद। क्वार्टर इन डाई का मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया QID। क्वार्टर का मतलब हो गया 4, इन डाई का मतलब होता है डे, क्वार्टर का मतलब हो गया 4, तो डे डाई का मतलब हो गया डे। तो दिन में 4 बार, यानी कि QID का मतलब हो गया 4 टाइम है डे, दिन में 4 बार। QID का मतलब हो गया दिन में 4 बार। क्यूटी डाई यानी कि क्यूट। इसका हो गया डेली। क्वाइट डाई हो गया यानी कि डेली, क्वाइट डाई हो गया डेली, और इसकी एब्रीवेशन आ गई QUOT। नेक्स्ट हमारा आ गया रेसिपी। तो रेसिपी हमारा हो गया कि इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से जो है प्रिस्क्राइब किए गए हैं। तो जैसे RX लिखा रहता है एब्रीवेशन में, तो हम प्रिस्क्रिप्शन में हम देखते हैं कि जो हमारी प्रिस्क्रिप्शन यानी कि सब्सक्रिप्शन जो सबसे पहला पार्ट होता है वहाँ पे हम देखते हैं, वहाँ पे RX जो है लिखा रहता है। तो इसका मतलब होता है रेसिपी। तो रेसिपी का मतलब होता है कि ये वाले जो इंग्रेडिएंट्स आपको लेने हैं, यानी कि टेक करने हैं, लेने हैं।
सेनिस्यूडम एट्रम। तो सेनिस्यूडम एट्रम की जो एब्रीवेशन होती है S.A, तो इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द आर्ट, जैसे बोला गया हो वैसे लेनी है। सेमिस 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 या सेमी, तो इसको हम जो है एब्रीवेशन से डिनोट करते हैं वो है SS। तो इसका मतलब सेमी का हमें मतलब पता है कि सेमी का मतलब हाफ ही होता है, जैसे कि सेमी सर्कल आ गया तो हाफ सर्कल आ गया, तो वैसे ही SS का मतलब हो गया हाफ। तो नेक्स्ट आ गया SI ओपस सिटस। SI ओपस सिटस की जो एब्रीवेशन होती है वो होती है SOS, यानी कि वेन एवर नेसेसरी, जब आपको ज़रूरत हो तब आप ले सकते हैं। जैसे कि कोई पेन किलर होती है तो उसको हम तभी लेते हैं जब हमें ज़रूरत होती है, तो उसको क्या किससे डिनोट करते हैं SOS से। तो सॉल्व को क्या मतलब होता है डिज़ाल्व, किसी चीज़ को डिज़ाल्व करना। फिर आ गया सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का SOL, तो ये हम सभी को पता है, ये हम बहुत दिनों से यूज़ करते आ रहे हैं। SOL का मतलब होता है सोल्यूशन। दूसरा आ गया स्टेटिम। तो स्टेटिम का एब्रीवेशन हो गया वो आ गया स्टैट। तो स्टैट होता है इमीडिएटली, जैसे कि अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया है तो उसको एड्रेनालाइन का इंजेक्शन जो है वो इमीडिएटली देते हैं। तो और भी जो हाइड्रोकॉर्टिसोन जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं उनको इमीडिएटली देते हैं। तो उस जो कंडीशन में है डॉक्टर जो एब्रीवेशन यूज़ करता है वो होती है स्टैट, यानी कि उसका मतलब एब्रीवेशन का मतलब है इमीडिएटली, यानी कि तुरंत। सम एंडस को हम डिनोट करते हैं एब्रीवेशन सम से, और इसका मतलब होता है टू बी टेकन, इनको जो है इसको लेना है, टू बी टेकन का यानी कि इसको लेना है। स्पोजिट्रिज्म, तो स्पोजिट्रिज्म को हम एब्रीवेशन यूज़ करते हैं स्पोर्ट। तो स्पोर्ट का मतलब होता है स्पोजिट्री। तो स्पोजिट्री ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनको हम माउथ से नहीं बल्कि और जैसे कि एनीमा का ड्रग हम जो है एनल से लेते हैं, एनस से लेते हैं, तो उस टाइप के जो ड्रग्स होते हैं उनको स्पोजिट्री बोलते हैं। टैबला, टैबला हम देख पा रहे हैं कि नाम से ही पता चल रहा है कि टैबलेट की बात की जा रही है, और टैबलेट की जो एब्रीवेशन जो होती है वो होती है टैब, TAB। टेलिस टेल, टेलिस की जो एब्रीवेशन है वो है टैल, और ये होता है सच। तो सच यानी कि कुछ टाइप का, यानी कि सच टाइप ऑफ ड्रग्स जो है हमें लेने हैं, तो वहाँ पे टेल का यूज़ किया जाता है। अनसिया, तो अनसिया की जो एब्रीवेशन नहीं है, और आउंस जो है ये एक बेड का यूनिट है, जैसे किलोग्राम और ग्राम एक यूनिट होता है वैसे ही आउंस भी एक यूनिट होता है। नेक्स्ट हो गया अनजुनेंटम। तो इसको हम डिनोट करते हैं एब्रीवेशन UNG के साथ, तो इसका मतलब होता है एन ऑइंटमेंट। तो जो ऑइंटमेंट के लिए यूज़ किया जाती है एब्रीवेशन जो है वो है UNG। तो आपको एब्रीवेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है, लैटिन टर्म नहीं पूछी जाएंगी। यूटेंडस को हम डिनोट करते हैं यू और यूटेंड के साथ। तो इसको क्या, यूटेंड का मतलब हो गया टू बी यूज्ड, इसको क्या है आपको यूज़ करना है। तो इसके साथ ही हमारी ये जो आज की वीडियो इधर ही एंड होती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी, नॉलेजफुल होगी, और आपको जो है एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करने में हेल्प करेगी। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और किसी भी प्रकार की अगर कोई भी आप चेंज चाहते हैं कि मैं आपको लगता है कि वीडियोज़ में वो वाली चीज़ें जो रहनी चाहिए, तो वो आप कमेंट सेक्शन में सुजेस्ट ज़रूर करिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट हमारा जो लैटिन टर्म है वो है कैटाप्लाज्म, और इसकी जो शॉर्ट एब्रीवेशन है वो है कैटाप्लाज्म। तो सॉरी, जो लैटिन टर्म थी वो है हमारा कैटीप्लाज्मा, तो जो है शॉर्ट एब्रीवेशन है वो है कैटाप्लाज्म। तो इसका जो इंग्लिश में मीनिंग है वो है पोल्टाइज जो है इसका इंग्लिश मीनिंग है। तो पोल्टाइज का मीनिंग होता है कि जो कोई ऐसी जो मेडिसिन्स जहाँ की ऐसा जहाँ लेप समझ सकते हैं, जैसे हम जंडू बाम यूज़ करते हैं ना, बाम। तो जो बाम होती है उसको हम यूज़ करते हैं टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन, यानी कि अगर स्वेलिंग इन्फ्लामेशन हो गई हो तो वहाँ सॉरनेस जो हो जाती है, यानी कि जकड़न हो जाती है, तो उसमें जो यूज़ की जाने वाले जो मटेरियल होते हैं, सॉफ्ट मटेरियल जो होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पोल्टाइज बोलते हैं। और उनके लिए जो एब्रीवेशन यूज़ की जाती है वो होती है कैटाप्लाज्म।
दूसरा आ गया हमारा नेक्स्ट जो टर्म है वो है चार्ट्रा। तो चार्ट्रा की शॉर्ट एब्रीवेशन होगी चार्ट। तो चार्ट हम यूज़ करते हैं पाउडर यानी कि पाउडर पेपर्स, पाउडर और पाउडर पेपर के लिए। तो ये सिंपल सा वर्ड हो गया, जैसे कि पाउडर हो गया, तो पाउडर के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो होगी चार्ट। तो पाउडर पेपर कुछ ऐसे पेपर टाइप जो थिंग्स होती हैं जो कि इजली जो है पाउडर में कन्वर्ट हो जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं, पाउडर पेपर्स बोलते हैं। तो अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी लैटिन टर्म है वो है साइबोस। तो इसकी एब्रीवेशन जो बनती है वो बनती है साइबोस ही बनती है। तो साइबोस का मीनिंग होता है फूड यानी कि मील। ये तो आसान सा था, तो ये आपको समझ आ गया होगा। कॉलेरिया, कॉलेरी जो है ये हमारी आ गई लैटिन टर्म और इसकी एब्रीवेशन है कॉच। तो कॉच जो होता है ये यूज़ होता है 1 टीस्पून फुल टीस्पून के लिए जो है हमारी जो टर्म यूज़ होती है उसको बोलते हैं कॉच। तो नेक्स्ट जो हमारा आ गया कॉलुनेरियम। तो कॉलुनेरियम की जो एब्रीवेशन है वो है कालुनर। तो कालुनर किसके लिए यूज़ होती है, नोज बाश के लिए। वहीं है कॉलुटेरियम जो है वो नेक्स्ट हमारी जो लैटिन टर्म है कालुनेरियम और कालुटोरियम जो है, ये जो है दो कंफ्यूजिंग जो है वो लैटिन टर्म्स हो सकती हैं, तो इनका आपको खास ध्यान रखना है। तो कालुटेरियम की बात करते हैं तो कालुलुट जो होता है, कोलुट जो है, इसका जो है एब्रीवेशन का जो मीनिंग रहता है वो होता है माउथ बाश, यानी कि माउथ को बाश करने को बोलते हैं कोलट। कोलेरियम जो है नेक्स्ट जो हमारी लैटिन फ्रेज है तो इसको बोलते हैं कॉलायर। तो कॉलायर जो है ये यूज़ होता है हमारा कॉल वाई आर, यानी कि बाई से आप याद रख सकते हैं। आई का जो वर्ड होता है ई वाई ई, तो बाई से आपको याद रखना है कि बाई में जो है, बाई जो है आई में भी आता है और कॉलायर में भी आता है। तो जो है इसका मीनिंग होता है आई बॉश। नेक्स्ट हमारा आ गया लैटिन टर्म जो है वो है कॉन्जियस और इसका जो है, इसका जो एब्रीवेशन है वो है कॉन्ग या फिर सी। तो इसका मतलब होता है एक गैलन। गैलन यानी कि एक प्रकार का कंटेनर होता है जिसमें हम कुछ टाइप के फ्लूइड्स जो है फिल करते हैं। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है मगर फिर भी आपको याद रखना है। कॉन्ग यानी कि गैलन। कम यानी कि सी। तो सी का क्या मीनिंग होता है विद, यानी कि एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़, यानी कि विद दिस सिरप यू हैव टू टेक दीज 2 टैबलेट्स। तो आपको एक सिरप के विद उसके साथ जो है ये 2 टैबलेट भी लेनी है। कम डुप्लो यानी कि सी डॉट डूप जो है इसकी एब्रीवेशन है। तो इसका मतलब होता है विद ट्वाइस एज मच। तो जो है आपको किसी एक चीज़ के साथ जो है दूसरी चीज़ वो है उससे डबल लेनी है, यानी कि ट्वाइस लेनी है, उससे ज़्यादा लेनी है। तो इसका मतलब हो गया विद ट्वाइस एज मच, यानी कि एक चीज़ के साथ जो है दूसरी चीज़ जो है वो उससे डबल लेनी है, यानी कि ट्वाइस लेनी है। कंपैरेट एक्वेली जो है ये हमारी लैटिन टर्म है। तो इसका जो है शॉर्ट एब्रीवेशन आ गया C.PT.AQ। तो इसका मतलब होता है विद एन इक्वल क्वांटिटी। तो जैसे हम एक मेडिसिन जो है वो 1 ml ले रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि CPT एक्वा का मतलब हो गया कि दूसरी मेडिसिन भी जो है वो भी 1 ml ही लेनी है, यानी कि इक्वली लेनी है क्वांटिटी में, विद एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ बोथ, यानी कि बोल सकते हैं। कैथस जो है हमारी लैटिन टर्म है, फ्रेज है। तो इसकी जो एब्रीवेशन है वो है कैथ। तो कैथ का मतलब क्या होता है, ए गिलास। तो कैथ को क्या बोलते हैं, ए गिलास। डेंट का मतलब होता है गिव, लेट इट बी गिवन। तो ये जो है इनको देना है, गिवन यानी कि किसी को देना कुछ, तो लेट इट टू बी गिवन, तो किसी को देना है ये चीज़, यानी कि कोई भी जो इस टाइप का जो फूड है, यानी कि मिल्क के प्रोडक्ट जो है वो इनको लेट इट टू बी गिवन, तो इनको जो मिल्क वाले प्रोडक्ट हैं वो इनको देने हैं। तो उनके लिए कौन सी एब्रीवेशन यूज़ होगी, डेंट। नेक्स्ट हमारी आ गई डेंटर और इनको बोलते हैं डेक्स्ट। तो डेक्स्ट का मतलब होता है राइट।
नेक्स्ट हमारा आ गया डाइपोस अल्टीमिस डाइविस अल्टर। तो डाइव अल्ट यानी कि अल्ट पहले भी हमें पता है जो है एवरी अदर डे, यानी कि एक दिन को छोड़ के एक दिन। अल्टरनेट का मतलब ही होता है एक दिन को छोड़ के नेक्स्ट डे। तो डाइविस हो गया डे और अल्ट हो गया अल्टरनेट, यानी कि एवरी अदर डे मतलब आज जो दिया है एवरी, और उसके बाद अदर जो एक दिन को छोड़ के जो नेक्स्ट डे आना है, अदर डे जो है वो किसी जो मेडिसिन या किसी भी फूड को जो है लेना है। डिवाइड का मतलब हो गया, तो उसकी शॉर्ट एब्रीवेशन होगी डिब। तो डिवाइड का मतलब डिवाइड ही होता है। डोलोरी अर्जेंटी, डोल अर्ज, तो इसका क्या मतलब होता है? डोलोरी अर्जेंटी। तो इसकी एब्रीवेशन होगी डोल अर्ज। तो इंग्लिश में मीनिंग जो हो गया व्हेन द पेन इज सीवियर। तो इसका सीधा ही आंसर ये है कि जब किसी को पेन जो है बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए, बहुत ही ज़्यादा पेन हो, उसको क्या बोलते हैं? डोलरिज अर्जेंटी। तो उसकी जो एब्रीवेशन है वो है डोल अर्जी, अर्ज, डोल अर्ज। अमल्सियो, तो अमल्सियो क्या होता है? एन इमल्शन। इमल्शन एक टाइप का जो है सोल्यूशन होता है जिसमें जो है हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ सस्पेंशन और इमल्शंस जो है फार्मेसी में। तो इमल्शंस जो होते हैं ये एक टाइप के लिक्विड होते हैं जिसमें कुछ जो है मात्रा में जो है वो एक सॉलिड जैसा, जैसे कि हम कैल्शियम की सिर्फ देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो जो कैल्शियम होता है वो नीचे बैठ जाता है और जो लिक्विड जो होता है वो ऊपर आ जाता है। तो उस टाइम के इमल्शंस को क्या बोलते हैं? इमल्शन। जैसे ऑइंटमेंट हो गया उस टाइप को भी इमल्शन ही बोलते हैं। इलेक्टी, इलेक्ट, तो लैक्टी जहाँ पे भी यूज़ होगा तो समझ लीजिएगा वो वाटर के लिए यूज़ हो, वो मिल्क के लिए यूज़ हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्री का मतलब हो गया यानी कि मिल्क। तो ये मिल्क के लिए ही यूज़ होता है। इलेक्ट्री यानी कि मिल्क विद। तो ई का मतलब हो गया विद, तो लेक्ट का मतलब हो गया मिल्क। तो यानी कि ये दवाई जो है ये मिल्क के साथ लेनी है। इलेक्ट का मतलब ये हो गया। एक्स एक्वा, तो एक्स का मतलब हो गया विद और एक्वा का मतलब हो गया वाटर। तो ये भी आपको इजीली याद रह जाएगा। नेक्स्ट आ गया एक्स मोडो। तो इसकी जो एब्रीवेशन आ गई E.M.P, इन द मैनर प्रिस्क्राइब। तो इसका मतलब होता है कि जैसे डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया है, जिस तरीके से, जिस मैनर में, उसी मैनर में उसको लेना है। दूसरा आ गया फेट फिट फैंट। तो इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होगी FT, मेक इट लेट इट वी मेड। तो इसको जो है मेक, किसी चीज़ को बनाना है, उसको क्या बोलते हैं? FT, यानी कि किसी सस्पेंशन को प्रिपेयर करना है। जैसे कि ड्राई सिरप होता है तो उसमें जो है हमें लिक्विड ऐड करना होता है, तो उसको फिट से हम क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि इस सस्पेंशन को जो है वो बनाना है। ग्रेनुलम एंड ग्रेना, तो ग्रेनुम एंड ग्रेना का जो शॉर्ट एब्रीवेशन होता है वो होता है GR। तो इसका मतलब हो गया ए ग्रेन। तो ग्रेन क्या होता है? ग्रेन होता है एक किसी चीज़ का बीज, यानी कि जैसे मक्के का बीज हो गया, चाहे बीट का बीज हो गया। तो एज ए डिनोट के लिए कि आपको ये दवाई जो है वो एक ग्रेन की मात्रा में लेनी है, जितनी ग्रेन होती है उतनी सी ही लेनी है। तो इसको डिनोट करने के लिए GR का यूज़ किया जाता है। गुट्टा गुटई, तो इसको जो है गुट्टा, तो हम गुट्टा से यानी कि एक गूंट से याद रख सकते हैं कि गूंट और ड्रॉप जो है, जैसे हम बड़े जो हैं वो एक गूंट जो है पानी एक साथ पीते हैं, वहीं बच्चे क्या करते हैं? ड्रॉप, ज़्यादा ड्रॉप से जो है वो कुछ भी दवाई को लेते हैं जब पानी को पीते हैं ड्रॉपर से। तो हमें गुट्टा से याद रखना है GTT से कि इसका मीनिंग होता है ए ड्रॉप, यानी कि ड्रॉप्स। गुट्टा यानी कि ड्रॉप्स, गुट्टा जान गुटेई, तो इसका मतलब होता है ड्रॉप्स। गुट्टा गुटेई ड्रॉप्स। तो नेक्स्ट की स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। हैक नोटी, तो नॉक जहाँ पे भी आएगा ना, नॉक, तो वो उसको डिनोट करते हैं नाइट के साथ, यानी कि NOCT। नॉक्ट जहाँ पे भी आएगा ना नॉक, तो उसको डिनोट करते हैं हम नाइट के साथ। तो जहाँ पे हैच
नियोटी, नोटी, हैच, नोइटी। तो इसको हम एब्रीवेशन में अगर देखें तो हैच नॉक्ट जो होता है, तो नॉक्ट जो होता है इसको हम नाइट के साथ डिनोट करते हैं, यानी कि नॉक्ट का मीनिंग होता है नाइट। तो हैच नाइट, नाइट यानी कि टू नाइट। तो ये जो चीज़ है ये नाइट में लेनी है, टू नाइट बिफोर स्लीपिंग, टू नाइट टेक दिस मेडिसन, टू नाइट यू हैव टू स्लीप वेरी वेल। तो ये जो है नॉक्ट जो है नाइट के लिए यूज़ होता है। हॉरा यानी कि हॉवर के लिए यूज़ होगा, यानी कि इसको एच से डिनोट करते हैं। तो हॉरा का मतलब हो गया एंड हॉवर, एक हॉवर। होरा सोमिनी, तो होरा जो होता है उसका मतलब है टाइम। तो होरा एच एस को हम डिनोट करेंगे एट बेड टाइम। तो जब कोई सोने जाता है तो उस टाइम को बोलते हैं बेड टाइम, तो उसको किससे डिनोट करते हैं, एच एस से। नेक्स्ट हमारा आ गया होरा सोमनी, तो इसको डिनोट करते हैं एच एस यानी कि एट बेड टाइम। तो नेक्स्ट हमारा आ गया जो है इन डाइज, तो इन डाइज का मतलब हो गया, इसको डिनोट करते हैं इन डॉट डी यानी कि डेली। इंटरसाइबोस, इंटरसाइबोस यानी कि इसको डिनोट करेंगे आई से ड्यूरिंग द मील्स। तो इंटर हो गया सेंटर में, तो इंट्रा हो गया बाहर। तो इंटर मतलब सेंटर में यानी कि बीच खाने के, जब आप खाना ले रहे हो। साइबोस का मतलब होता है मील, तो जब आप खाना खा रहे हो उसी टाइम पे किसी मेडिसिन को ऐड करना हो तो तब कौन सी एब्रीवेशन यूज़ की जाती है, आई ई, आई ई यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हमारा जो आ गया वो आ गया इंजेक्शो। इंजेक्शो जो होता है इसका हम यूज़, ये तो हमें फ्रेज से ही पता चल रहा है कि इंजेक्शन की बात कर रहे हैं। तो इंजेक्शन की शॉर्ट फॉर्म होगी ING, और इसका जो इंग्लिश मीनिंग हो गया वो हो गया एंड इंजेक्शन। लैबियो, नेक्स्ट हम बात करेंगे लैबियो जो है ये हमारी लैटिन टर्म है, फ्रेज है। तो इसको हम डिनोट करते हैं किसके साथ, लैबियो को हम डिनोट करते हैं आई के साथ। तो आई जो है हमारा, आई नहीं ये एल है, तो ये स्मॉल जो एल है तो इसके साथ डिनोट करते हैं लैबो, यानी कि लैबियो जो हो गया वो लेफ्ट हो गया, और लिबिस जो हो गया ये हमारा क्या हो गया, लिब से डिनोट करते हैं, और ये हमारा हो गया इसका मीनिंग लाइट।